आज हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को भाग करना बताया था कि कैसे भाग करते हैं। जब शेष पर पूछा जाता है तो हमने बताया था कि बहुपद में मान रखते हैं x का, और जब भाग पर पूछा जाता है तो बहुपद में x प्लस अल्फ़ा यानी x माइनस अल्फ़ा या x पर अल्फ़ा जो भी दिया हो उसका भाग देते हैं। भाग देकर ही भाग भी देते हैं और भाग देने के बाद भागफल भी आ जाता है और शेष पर भी आ जाता है। अब प्रश्न है पी वाई बराबर वाई की पावर 3 पर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 जी वाई बराबर वाई प्लस 3। यहाँ पर ये जो बहुपद है वो वाई का फलन है, इसलिए हमने इसको पी वाई लिखा। और ये वाला गुणनखंड जो दे रखा है भाजक वो वाई का फलन है तो जी वाई आ जाएगा। तो हमारा ये आएगा वाई प्लस 3 का भाग वाई की पावर 3 प्लस वाई की पावर 2 माइनस 2y प्लस 1। तो हमने जब भाग किया तो वही नियम है हमारा, भाजक के भाज्य में भाजक के प्रथम पद का भाग करते हैं, चिन्ह सही भाग किया जाता है। तो बाई क्यूब में हमने बाई का भाग किया। बाई क्यूब भाजक का पहला पद है, भाज्य का पहला पद है और भाजक का पहला पद बाई है। तो बाई क्यूब में बाई का भाग किया तो बाई स्क्वायर आया। बाई स्क्वायर का जो आया उसका हमने भाजक के प्रत्येक पद में गुणा किया। तो बाई स्क्वायर का गुणा बाई में किया तो बाई क्यूब आया। बाई स्क्वायर का 3 में किया तो 3 बाई स्क्वायर आया। 3 बाई स्क्वायर, ये बाई क्यूब कट गया, 3 बाई स्क्वायर में से 1 बाई स्क्वायर घट गया तो बचा कितना माइनस 2 बाई स्क्वायर। फिर हमने ये सभी पद जो आगे वाले हैं वो सब उतार दिए। फिर वही नियम लगाया, भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग, तो माइनस 2 बाई स्क्वायर में डिवाइड किया बाई का तो माइनस 2 बाई आया। माइनस 2 बाई आएगा बाई का भाजक के प्रत्येक पद में गुणा किया तो माइनस 2 बाई मल्टीप्लाई बाई बराबर माइनस 2 बाई स्क्वायर और माइनस 2 बाई इंटू माइनस 3 बराबर माइनस 6 बाई। तो हमारा आया 6 बाई में से 2 बाई बराबर 4 बाई और यहाँ पर 1 उतार लिया। फिर हमने भाग किया भाजक के प्रथम पद में भाज्य के प्रथम पद का तो 4 आया। 4 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 4 बाई प्लस 3 यानी 12। तो 12 4 बाई 4 बाई कट गया, चिन्ह बदल दिए तो घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं तो माइनस 11 आया। क्योंकि ये शेष पर 0 नहीं आया अतः शेष पर वाई बराबर माइनस 11 आया जो कि 0 नहीं आया, अतः जी वाई पी वाई का गुणनखंड नहीं है, सिद्ध हो गया। पी टी बराबर टी की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 और जी टी बराबर टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। अब हमने वही नियम लगाया, ये हमारा जी टी भाजक है और पी टी हमारा भाज्य है। तो इस बहुपद का इस बहुपद में भाग देना है तो ये बहुपद हमारा भाजक बन जाएगा और ये वाला भाज्य हो जाएगा। तो टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर माइनस, तो टी भाज्य के प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद का भाग किया तो आया टी की पावर 3 और ऊपर टी आया तो टी को मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार टी की पावर 3 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 3t, ये कट गया। 4 में से 1 3 चले गए, 1 बचा और 3 में माइनस 3 और -3 माइनस टी बराबर माइनस 4t हो गया। ये चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले घटाने पर, तो 3 आ गया। तो फिर वही नियम लगाया, भाज्य के प्रथम पद और भाज्य के प्रथम पद का भाग टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कट गया तो टी स्क्वायर और भाग किया तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई किया तो टी स्क्वायर आया। यहाँ पर 4 माइनस 4t आया और प्लस 1 का किया तो प्लस 3 आया। तो ये दोनों हमारे कट गए, तो ये आया, ये चिन्ह बदल गए तो ये भी कट गए, ये चिन्ह बदल गए तो यहाँ भी ये भी कट गए, तो ये तीनों ही कट गए तो हमारा आया 0। अतः आर एक्स बराबर 0, तो जी टी पी टी का गुणनखंड है। शेष पर याद करें कि ये पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, तो x माइनस इससे भाग देना है।
तो भाग पर नहीं पूछा गया यहाँ पर, इसलिए x माइनस ए बराबर 0, तो x बराबर ए रखने पर पी एक्स यानी पी एक्स पी ए हो जाएगा, ए रखना है हमें, तो बराबर ए की पावर 3 होल क्यूब हो गया माइनस ए इंटू ए स्क्वायर और प्लस 6a और माइनस ए बराबर ए की पावर 3 माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, तो ए के क्यूब कट गया, 6 में 1 5a बचा, ये हमारा उत्तर है। अब x माइनस ए इसका गुणनखंड है, तो ए का मान बताइए। हम जानते हैं कि x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, तो p1 बराबर 0 होगा, ये हम जानते हैं। तो हम 0 x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर x माइनस 1 बहुपद का गुणनखंड है, तो p1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पर x वहाँ पर 1 रख देंगे, तो p1 बराबर 4 इंटू 1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि बहुपद का गुण हमें पहले दे रखा है। तो 0 बराबर 4 माइनस 3 माइनस 4 प्लस k, 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 इधर ले जाएंगे तो बराबर k बराबर 3। जाँच करें कि QT 4t की पावर 3 4t का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 2t प्लस 1 का गुणज है, तो 2t प्लस 1 बराबर 0, तो 2t बराबर माइनस 1 रखेंगे, तो बढ़िया, तो माइनस 1/2 QT में रखने पर, तो q माइनस 1/2 बराबर 4 इंटू माइनस 1/2 की पावर होल क्यूब प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर होल स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1, तो ये तो हो गया माइनस का क्यूब माइनस होता है, तो माइनस 1/8 और प्लस 4 इंटू माइनस 1/4, इस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 और माइनस 1 बराबर माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 कट गया, 1 से 1 कट गया बराबर 0, अतः q माइनस 1/2 का मान 0 आ गया। तो 2t प्लस 1 बहुपद QT का एक गुणज है, सिद्ध हो गया। इसका पहला px बराबर 3x प्लस 1 और x बराबर माइनस 1/3 सिद्ध करना है कि बहुपद का शून्यक है। शून्य माने गुणनखंड होता है। बहुपद के शून्य होने के लिए x बराबर माइनस 1/2 का मान px में रखने पर px का मान 0 होना चाहिए। तो p माइनस 1/3 बराबर 3 इंटू माइनस 1/3 प्लस 1 बराबर माइनस 3 कट गया, तो माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0, अतः x बराबर माइनस 1/3 px का एक शून्यक है या गुणनखंड है, सिद्ध हो गया। अब अगला सवाल है 17 का 6वां, px बराबर lx प्लस m, तो x बराबर माइनस m/l, तो प्रूव करना है कि p माइनस वही प्रूव करना है, प्रूव डेट कि ये गुणनखंड है या नहीं। तो p माइनस m/l रख दिया, x की जगह पर माइनस m/l रख दिया, तो बराबर रख दिया, तो बराबर l इंटू माइनस m/l प्लस m बराबर m इन प्लस l m बराबर 0, अतः x बराबर माइनस m/l बहुपद px का शून्यक है। नंबर 17 का 7वां, px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/√3 और 2/√3 px एक शून्यक हैं, बताना है। इन दोनों में से एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, तो हम इनको रखते हैं, क्योंकि दूरी घात के 2 घातें लगी हैं, तो 2 शून्य भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। त्रिघात में 3 होंगे या एक भी हो सकता है, 2 होंगे या 1 होंगे, जैसा भी इसे 2, तो अभी यहाँ पर द्विघात है, तो इसके 2 शून्यक हैं, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और x माइनस 1/√3 रखा, तो p माइनस 1/√3 बराबर 3 इंटू माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 इंटू 1/3 माइनस 1 बराबर 0, अतः ये शून्यक है। अब हमने x 2/√3 रखा, तो के लिए तो p माइनस 2/√3 बराबर 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4/3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 3, तो 3 कट गया, 4 में से 1 गया 3 आ गया। अब ये 0 नहीं आया, तो अतः ये 0 नहीं आया, तो यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि x बराबर 2/√3 के लिए px का शून्यक नहीं है, लेकिन x बराबर 1/√3 के लिए माइनस 1/√3 के लिए px का ये शून्यक है।
गणितीय व्यंजकों के गुणनखंड याद करना। जब दो या दो से अधिक बहुपद का गुणा करते हैं तो परिणामी बहुपद प्राप्त होता है, उसे गुणन कहते हैं। अगर दो परस्पर बहुपद गुणा किए जाते हैं तो उसे गुणनखंड कहते हैं, उन्हें उनका गुणनखंड कहते हैं। जैसे x + 1 तो x + 1 गुणा करने पर x² - 2 3x + 2 आया, तो इसके दो गुणज आ गए, x + 1 और x + 2। x द्विघातीय समीकरण है तो इसके दो गुणज होंगे x + 1 और x + 2। तो ये हमारे दो गुणज हो गए x² पर 3x + 3 2 के त्रिघाती के 3 होंगे, चार घाती के 4 होंगे, गुणन होंगे। अब गुणन है ये और ये गुणनखंड है। तो पहला प्रश्न है x³ - x² के गुणनखंड। तो x² कॉमन आ गया, x - 1, यहाँ पर x² - x³ के गुणन बहुपद है और x² - 1 गुणनखंड है। 21x² + 63xy कॉमन लेंगे तो 21xy कॉमन है दोनों में, तो xy + 3 आ जाएगा, तो इसके दो गुणनखंड आ जाएंगे, 21xy पहला और दूसरा xy + 3 होंगे। अब अगला गुणनखंड है a² + b 1 - x और -a 1 - x। तो इन दोनों में यहाँ दो पद हैं, यहाँ पर दो पद हैं, तो एक और एक, ये दो पद हैं, दो पदों में कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है? इन दोनों के पास a है, इसके पास 1 - x है, इसके पास 1 - x है, तो 1 - x कॉमन आ गया। और a पावर में इसके पास दो पावर हैं, इसके पास एक पावर है, तो एक पावर कॉमन आ गई, तो a 1 - x कॉमन आ गया, तो यहाँ एक पावर कट गई तो बचा a और a b बचा, तो a भी बचा और 1 - x तो बाहर निकले गए, a भी बचा और यहाँ पर a 1 - x पूरा कॉमन निकल गया तो 1 बचा। तो यहाँ पर इसके दो गुणनखंड आ गए, a 1 - x और a b - 1। ठीक है, अब ये दो आ गए ना, पहला ये और दूसरा ये, a³ b³ + 2a² b² + a² b² 4। ये तीन पद हैं, यहाँ तीन पद हैं, तीन पद में कॉमन दिख रहा है। इसके बाद 3 घाते हैं, इसके बाद 2 घाते हैं, इसके बाद 2 घाते हैं, तो 2 घाते कॉमन निकल गई। इसके बाद b की 3 घाते हैं, इसके बाद 2 हैं, इसके बाद 4 हैं, तो 2 घातें बाहर निकल सकती हैं, तो a² b² पावर कॉमन निकल गए, तो a b बचा, यहाँ पर a कट गया, एक यहाँ b कट गए, b² कट गया तो b बचा, और a² b² कट गया तो 2 बचा, और यहाँ पर a² कट गया और b² यहाँ से कटा तो b² बचा। दो पावर घट जाती हैं भाग करने पर, तो 4 में से 2 पावर चले गए तो 2 पावर बची। गुणनखंड माने भाग होता है। तो ये हमारा आया a² b² ab + 2 + b²। अब अगला है 10वां सवाल, √3a + √9b + √6। तो √3a और √3 × √3b आ गए, प्लस हमने इसको 9 को तोड़ लिया है फार्मूला लगा के, n करनी a b बराबर n करनी a n करनी b। तो हमने √3a यहाँ √3 कर लिया और √3 कर लिया, 3 दूनी 6 हो गया। अब √3 कॉमन तीनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लिया, तो a + √3b + √2 आ गया, तो इसके दो गुणनखंड आ गए, √3 और a + √3b + √2। अगला प्रश्न है 5x / y का होल क्यूब - 10x / y का होल स्क्वायर - 20x / y। यहाँ 3 पद हैं तो कॉमन लिया हमने, तो 5x + y और दूसरे, अब 5x + y 5 से तीनों कट रहे हैं, जो तीनों को काट दे वो कॉमन होगा, तो 5 दूनी 10 और 5 को 20, तो ये 5 से तीनों ही कट रहे हैं तो 5 कॉमन आ गया। x / y की पावर 3 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 1 है, तो एक कॉमन आ जाएगा, तो 5x / y कॉमन आ गया, तो 5x + y का होल स्क्वायर बचा, और इसके ये 5 तो कॉमन निकाल दिया था मैंने, तो 5 कॉमन निकल गया था, तो x + y कट गया, तो x / y का होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर 5 दूनी 10 2 आया और x / y बाहर निकल गया, तो x / y बचा, और -5 चौको 20 4 आया और x / y कट गया तो 4 एकरा बचा। तो ये हमारा उत्तर आ गया। इसके दो पद आए, 5x / y और x / y का होल स्क्वायर - 2x / y x + y 4।
चार या अधिक पदों के बहुपद के गुणनखंड कैसे निकालेंगे हैं, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy। चार पद हैं तो दो दो के जोड़े बनाएंगे। अब दो पद ले लेंगे, इन दोनों में क्रम से लगा लेंगे, जिसमें वो जो व्यवस्था बना लेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। 2x प्लस 3y और ये यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2 कॉमन निकाला तो x कॉमन निकला तो 2x बचा, यहाँ पर प्लस 3y बचा। अब 2x प्लस 3y पुनः कॉमन है, 2x प्लस 3y कॉमन लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पर x बच 1 माइनस x। 32x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y। यहाँ 3 पद हैं, 3 पद में पहला पद तो ये पूरे कंबाइन है, दूसरे पद में दूसरा तीसरे पद में हम कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन 2 है तो x प्लस y बचेगा अंदर। तो अभी x प्लस y पुनः कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो 2 32 है तो 2 को काट देगा तो 2x प्लस y कॉमन आया तो आया 16x प्लस y माइनस 1। ये हमारा आया कि कुछ हो नहीं सकता तो उत्तर आ गया। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। हमने एक माइनस का यहाँ 4 पद हैं, जोड़े बनाएंगे, 2 पॉजिटिव में 2 नेगेटिव में, तो एक नेगेटिव इसके साथ लगा दिया, एक नेगेटिव इसके साथ लगा दिया, तो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर ले आए और प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ में हमने ए सी माइनस ए सी स्क्वायर लगा दिया। तो क्या हुआ कि इन दोनों में कॉमन दिख रहा है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स स्क्वायर माइनस ए लगा दिया, प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन है तो सी स्क्वायर ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए और दूसरे ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। हम यहाँ पर ए सी स्क्वायर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर ए पी स्क्वायर भी लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये बराबर हो जाएंगे।